Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ करिश्मा और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुकी हूँ। जैसे कि हमने बात की थी कि हमारा नया टॉपिक क्या होगा, नया टॉपिक होगा हमारा नाउन, संज्ञा। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपना जो नया टॉपिक है नाउन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउन, नंबर, जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन, नंबर। इसमें क्या आएंगे, एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस नाउन चैप्टर से बनते हैं, नाउन चैप्टर से बनते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको नाउन के बारे में पता ही होगा, वो सारी चीज़ें एक अलग वे में होती हैं, लेकिन एक नाउन, नंबर जो एक ये कॉन्सेप्ट होता है, ये इसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट ऐड हो जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा सिलेबस में रहता है और एक नाउन। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे इसी में एडजस्ट हो जाएंगे, इसी में हम दोनों कॉन्सेप्ट अपने कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नाउन की ओर। चलिए सबसे पहले नाउन का थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम अपने नाउन, नंबर पे आ जाएंगे। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना रहेगा? सबसे पहले हमें जानना रहेगा नाउन के बारे में, मतलब संज्ञा के बारे में। किसके बारे में जानना रहेगा? संज्ञा के बारे में। अब देखिए, ए वर्ड दैट इंडिकेट्स the name of any person, place or thing, such as Ram, dog, Delhi, box, एक्सेट्रा। वे शब्द जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के बारे में हमें बताते हैं, वे शब्द जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के बारे में हमको बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है इनके काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, सबसे पहले आता है इसमें प्रॉपर नाउन। क्या आता है? प्रॉपर नाउन। फिर आता है कॉमन नाउन। फिर आता है कॉमन नाउन। देन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। एंड देन लास्ट में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये उसके काइंड्स होते हैं संज्ञा के, नाउन के। ठीक है, पढ़ते हैं हम सबसे पहले अपना प्रॉपर नाउन। सबसे पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। It refers to an individual person, place or thing, such as मैं लिखूं जैसे कि माउंट एवरेस्ट, अक्षय, ऑस्ट्रेलिया, एक्सेट्रा। इस प्रकार की संज्ञा में हम किसी भी पर्सन, व्यक्ति, स्थान और थिंग के, वस्तु के बारे में दर्शाते हैं, वस्तु के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पॉइंट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या आता है? कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होता है कॉमन नाउन।
जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट्स रेफर्स टू द क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये क्या है? पूरी उनकी क्लास को दर्शाता है, उनकी पूरी जाति के बारे में, उनके पूरे वर्ग के बारे में हमें बताता है। जैसे कि कॉमन नाउन में आते हैं गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, एसेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है देखते हैं। कलेक्टिव नाउन, नेक्स्ट आ गया हमारा कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसमें क्या आ जाता है? इट रेफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन, ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स, एनिमल्स और थिंग्स। मैं लिखूं ऑडियंस, टीम, फैमिली, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनमें इनका समूह आ जाता है, किसी का ग्रुप ऑफ कलेक्शन आ जाता है। जैसे कि ऑडियंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल। टीम क्या है? अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। फैमिली क्या है? अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो इसमें क्या आ जाता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो इनको हम किस में रखते हैं इनको हम कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल नाउन। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें क्या आता है? वाचक संज्ञा। दिस टाइप ऑफ अ नाउन is told about any substance और material। इसमें क्या है? तो किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी भी धातु के बारे में हम बताया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, डायमंड, सॉइल, एसेट्रा। ठीक है। लास्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो वो किसके अंडर आती हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आती हैं। जैसे कि इट्स रेफर टू द थिंग दैट हैज़ नो फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज, जैसे कि ब्यूटी, काइंडनेस, ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी, जस्टिस, एसेट्रा। इनके बारे में तो हमने जान लिया कि नाउन क्या होते हैं, उनकी काइंड्स क्या हैं, ये होती हैं। ठीक है, इनके बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। क्या है? नंबर्स। क्या है? नंबर्स। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो मेन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नाउन नंबर्स। अब नाउन नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, काउंटेबल नाउन
और सेकंड है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, इनको हम कह सकते हैं काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकें, गिनना शुरू कर सकें, जिसका हम प्लूरल फॉर्म बना सकें। और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि देखिए इसके बारे में, काउंटेबल नाउन, इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसमें दूसरा आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगी। वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल करेंगे। कैसे यूज़ वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल करेंगे। ठीक है। अब जो हमारा देखिए, इसमें हम ए, एन और द का यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत रही तो। आर्टिकल ए, एन और द का यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत रही तो। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, देखिए अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है? ये प्योर सिंगुलर होता है, प्योर सिंगुलर होता है। इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। हम वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे? इसमें हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। इसमें हम वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे? सिंगुलर यूज़ करें। हमेशा याद रखिए कि हम इसमें कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। हम इसमें ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही मेन पॉइंट है इस चैप्टर का, इस कॉन्सेप्ट का। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको आगे के सारे जो मैं एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट, इनके रूल्स कराऊंगी वो इजीली समझ आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें मैं आपको रूल्स लिखाती हूँ। जैसे कि आता है हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहते हैं? इनके कुछ रूल्स हैं जिनको आप पढ़ के ईजिली इसको टैकल एग्ज़ाम में कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 हमारा क्या है? देयर आर सम नाउन्स विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर प्लूरल फॉर्म्स। कुछ ऐसी संज्ञा जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएंगी। तो इनके साथ हम वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे? इनके साथ हम वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे? इनके साथ हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? प्लूरल यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखवाती हूँ। जैसे कि यहाँ कोई हमारा प्यूपल, पुलिस, कैटल, प्यूपल, पुलिस, कैटल, आर्म्स। आर्म्स क्या? यहाँ पे आर्म्स का मतलब हथियार से है। किससे? हथियार। ठीक है। आर्म्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स और गॉगल्स। स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, और आर्म्स, इसका मतलब आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। क्या अर्थ होता है इसका? भिक्षा, एसेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि हमेशा इनकी वर्ब कैसी रहती है? प्लूरल रहती है। और इनका मीन भी क्या होता है? प्लूरल ही होता है, मतलब बहुवचन ही होता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है स्पेक्टिकल्स। क्या है? स्पेक्टिकल्स। तो देखिए स्पेक्टिकल्स और स्पेक्टिकल, इसका मतलब होता है, जो हमारा एस लग जाता है स्पेक्टिकल्स में, उसका मतलब होता है नज़र का चश्मा। इसका मतलब होता है नज़र का चश्मा। लेकिन जो स्पेक्टिकल होता है उसका मतलब होता है नज़ारा। क्या अर्थ होता है? नज़ारा। इसका हम कभी भी, हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, इसका हम सिंगुलर
नहीं बना सकते, सिंगुलर नहीं बना सकते। लेकिन जो हमारा स्पेक्टिकल होता है, नज़ारा होता है, इसका हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं। इसका हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने लिखा आर्म्स, मतलब क्या हुआ, आर्म्स का मतलब हुआ हथियार। क्या हुआ, हथियार। और एक आर्म होता है, इसका मतलब होता है भुजा या फिर बाजू। क्या होता है, भुजा या बाजू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आर्म्स क्या है, आर्म्स इसका प्लूरल है, इसका सिंगुलर नहीं बना सकते। और ये क्या है, इसका सिंगुलर भी हम बना सकते हैं और इसका प्लूरल भी हम बना सकते हैं। ठीक है, इनमें वर्ड्स में डिफरेंस है, आप इन वर्ड्स को समझें। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, हम उसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे कि पहले मैंने लिखा द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा मैंने लिखा अ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इन द फील्ड। ठीक है, तीसरा मैंने लिखा माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन। चौथा मैंने लिखा द कश्मीर वैली is full of many beautiful spectacles। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। और नेक्स्ट लिखा मैंने आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, यहाँ पे आपको इनमें एरर बताना है, आपको इनमें बताना है कि इसमें क्या गलती है। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाए, अगर आप उनको अच्छे से समझ पाए होंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहला हम पढ़ते हैं द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। वर्ब कैसी है, वर्ब हमारी प्लूरल है। कैटल्स नहीं होता है, क्या होता है, कैटल होता है, क्योंकि वो खुद में ही अपना एक बहुवचन होता है, वो खुद में ही एक प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कैटल्स नहीं आएगा, क्या आएगा, कैटल। क्या आएगा, कैटल। अब नेक्स्ट देखिए अ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब भी हमारी गलत लगी हुई है और आ भी नहीं आ सकता है। तो क्या आएगा, कैटल। क्या आएगा हमारा, कैटल आर। वर्ब की प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैटल आर। नेक्स्ट देखिए माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन। मेरे चश्मा क्या है, टूट गया। तो ये क्या है, इसमें नो एरर है, ये क्या है, सही है। क्या है, सही है। अब नेक्स्ट देखिए द कश्मीर वैली इज़ फुल ऑफ मैनी ब्यूटिफुल स्पेक्टिकल्स। अब आप सोच रहे होंगे कश्मीर वैली क्या है, चश्मों से भरी हुई है, लेकिन नहीं, ये क्या है, नज़ारे। इसमें यहाँ पे इसका अर्थ क्या आ रहा है, नज़ारे। इसका अर्थ क्या आ रहा है, नज़ारे। तो यहाँ पे भी ये सही है और इस क्वेश्चन में भी नो एरर है। ठीक है, आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। तो मैंने जैसे आपको बताया आर्म्स क्या है, आर्म के साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। नेक्स्ट आ गया हमारा आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। क्या आ गया, पुअर्स आ गया, पुअर्स आ गया। अब देखिए मैंने इसमें आपको आर्टिकल चैप्टर में ये चीज़ बताई थी कि अगर द के साथ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आ जाए, द के साथ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आ जाए तो उसमें कभी भी एस या ई एस यूज़ हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, सभी गरीब लोगों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, द पुअर। द पुअर। कभी भी अगर द के साथ एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री शो करा रहा हो,
तो कभी भी एस या ईएस नहीं आता है, एस या ईएस नहीं आता है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? नंबर 2 क्या कहता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें लास्ट में एस या ईएस होता है, वो एस या ईएस होता है तो वो उनके साथ आता है। तो इन वर्ड्स के साथ हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? इन वर्ड्स के साथ हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? सिंगुलर यूज़ करेंगे। अब वो वर्ड्स कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे होते ही हैं जिनके एंड में एस या ईएस आ जाता है। अब जैसे कि मैं कुछ बोलूँ, किसी का नाम बोलूँ मैं, जैसे मैं बोलूँ मैथमेटिक्स, तो ये नाम है उसका, उसकी गलती नहीं है कि उसके बाद में एस या ईएस आ गया, वो उसका एक नाम है। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसका प्लूरल फॉर्म हो गया, ये उसका नाम ही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, डायबिटीज़, मीसल्स, मम्स, रिकेट्स, एक्सेट्रा। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, तो इनमें एस उनका नाम ही है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये इनका वास्तविक नाम ही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो इनके साथ हमको क्या याद रखना है कि इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी? इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा मैथमेटिक्स is a difficult subject। दूसरा मैंने लिखा द न्यूज़ is unreadable। अनरीडेबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य नहीं है, विश्वास करने योग्य नहीं है। ठीक है, थर्ड मैंने लिखा द फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर। तो यहाँ पे देखिए कि ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये क्या है? सब्जेक्ट के नाम है, क्या है? विषयों के नाम है। तो इनमें हम कैसी वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। डायबिटीज़, मीसल्स हो गया, और मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, ये क्या है? बीमारियों के नाम है। न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया। ठीक है, शब्द जो जिससे रिलेट करते हैं, जैसे कि ये क्या है? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, तो ये क्या है? विषयों से रिलेट करते हैं। तो उनमें ही अगर हमारा वर्ड सेंटेंस बन रहा है तो वहाँ पे हम वर्ब कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। अगर हमारा कुछ इंडिविजुअल आ गया उसमें, तो वहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स क्या है? सब्जेक्ट है, तो ये क्या हुआ? हमारा सही हुआ। द न्यूज़ इन अनरीडेबल मतलब विश्वास करने योग्य नहीं है, ये भी हमारा सही है। और द फर्स्ट इनिंग इज़ ओवर, फर्स्ट इनिंग मतलब किसी भी गेम से रिलेट है। इनिंग क्या है? किसी भी गेम से रिलेट है, तो ये भी हमारा सही है। देखिए यहाँ पे ये कब चेंज होता है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि माई मैथमेटिक्स इज़ वेरी पुअर, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये माई क्या हुआ? यहाँ पे माई क्या है? अपना अधिकार बता रहा है। किस पे? नाउन पे अपना अधिकार बता रहा है, तो ये क्या हो जाता है? हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। यहाँ पे माई क्या हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी? हमारी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इज़ नहीं होगा, क्या होगा? माई मैथमेटिक्स आर, क्या होगा? आर होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये पजेसिव एडजेक्टिव चैप्टर में हम पढ़ेंगे वैसे, लेकिन अगर किसी भी
अगर ये वर्ड्स लिखे हैं और उसके पहले माई, अवर, योर, हिज, हर, एसेट्रा ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। चलिए रूल नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 इसमें क्या होता है देखिए, few nouns are always exist in the same form in singular and plural। नाउन ऐसे होते हैं जिन पे हमें सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर लगानी है या फिर प्लूरल लगानी है। तो ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं और कौन से सेंटेंस होते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें आते हैं वर्ड्स, बढ़ते हैं इसमें डियर, शीप, हेडक्वार्टर्स, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है। हेडक्वार्टर्स, बैराक्स, मीन्स, एसेट्रा। अब इनका यूज़ कैसे होता है देखते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एग्जाम्पल, अ डियर इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा फर्स्ट। सेकंड लिखा मैंने मैनी डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है। थर्ड मैंने लिखा अ शीप इन द फार्म इज मिसिंग। क्या हो गई? गायब हो गई। और मैंने लिखा मैनी शीप्स इन द फार्म आर मिसिंग। अब इन सेंटेंस में कहाँ पे गलती है ये आपको बताना है। ठीक है। पहला वाला जो है हमारा अ डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे अ डियर की बात हुई है तो क्या है ये? सही है। क्या है? सही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डियर्स, मैनी डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इन द फील्ड, तो यहाँ पे आर किसके लिए आया है? डियर्स के लिए नहीं आया। डियर तो खुद ही अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म होती है। आर किसके लिए आया है? मैनी के लिए। मैनी को देखकर, मैनी के लिए हमने कौन सी वर्ब लगाई है? मैनी को देखकर हमने आर वर्ब लगाई है, मतलब इसका प्लूरल फॉर्म बनाया है। तो यहाँ पे ये डियर्स नहीं आएगा, क्या आएगा? डियर। क्या आएगा? डियर। आ शीप इन द फार्म इज मिसिंग, ये आ शीप इन द फार्म इज मिसिंग हमारा सही है। और मैनी शीप्स इन द फार्म आर मिसिंग, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये वर्ब कैसी है? प्लूरल है। तो इस वर्ब मैनी के लिए हमने कैसी वर्ब लगाई है? आर लगाई है, मतलब प्लूरल लगाई है। तो यहाँ पे शीप्स नहीं होगा, क्या होगा? शीप होगा। क्या होगा? शीप होगा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे डिपेंड करता है वर्ब कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, लेकिन ये वर्ड्स हमेशा कैसे होते हैं? इनमें एस या ईएस हम नहीं लगा सकते हैं, इनका मतलब ही प्लूरल फॉर्म में होता है। चलिए नेक्स्ट अपना रूल देखते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए, इसमें जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, डजन, 100, डजन, 100, 1000 एसेट्रा। इनके बाद अगर एस या ईएस लगा हो और उसके बाद क्या लगा हो? ऑफ लगा हो। उसके बाद क्या लगा हो? ऑफ लगा हो। यहाँ पर इनके आगे हमें दिया हो उसकी, जैसे कि A, 2, 3
अगर सेंटेंस में डजन, 100,000 ऐसे ये सारे वर्ड्स हों और उसके बाद एस या ई एस के बाद ऑफ लगा हो और 2, 3, 4 उनके नंबर दिए गए हैं और डजन, 100,000 हमारे सेंटेंस में ये आ जाए तो हम ये हमारा ठीक होगा और एस या ई एस के बाद ऑफ का यूज़ हम नहीं करेंगे, एस या ई एस हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में डजन के बाद मतलब इसका प्लूरल फॉर्म हो, इनका प्लूरल फॉर्म हो और ऑफ दिया हो, अगर सेंटेंस में हमारे ये है तो हम इससे पहले 1, 2 और 3 इनके नंबर्स का यूज़ नहीं करेंगे। आपको समझ आ गया? अगर नहीं आया है तो अभी आप एग्जाम्पल देख के समझ जाओगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, देखिए मैं इनके एग्जाम्पल लिखती हूँ। एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने लिखा, आई बॉट 2 डजन्स एप्पल्स, आई बॉट 2 डजन्स एप्पल्स। तीसरा मैंने लिखा, आई बॉट डजन्स एप्पल्स, आई बॉट डजन एप्पल्स। तो देखिए आपको ये अब सेंटेंस देख के समझ आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहने चाह रही थी। देखिए, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, क्या आ गया यहाँ पे, इनके नंबर्स आ गए। जैसे कि मैंने बोला था अगर नंबर्स आए तो हम एस या ई एस और ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, और अगर हमारे सेंटेंस में नंबर नहीं दिए हैं, एस या ई एस और ऑफ दिया है, तो वो हम यहाँ पे नंबर्स का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, तो इसके बाद डजन में हमारा एस या ई एस नहीं लगा है और ऑफ का भी यूज़ नहीं हुआ है, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा सही हो गया। दूसरा देखिए, आई बॉट 2 डजन्स एप्पल। अब देखिए यहाँ पे हमारा नंबर भी दिया है और इसके साथ क्या यूज़ कर लिया है, एस यूज़ कर लिया है, तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा सिर्फ डजन आएगा। क्या आएगा, डजन आएगा, एस नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट देखिए, आई बॉट डजन एप्पल। अब ना यहाँ पे हमको नंबर दिया है, ना एस या ई एस का यूज़ किया है, ना ही ऑफ का यूज़ किया है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में या तो ये आना चाहिए या फिर ये आना चाहिए, दोनों में से कोई एक आना कंपलसरी है, नहीं तो ये सेंटेंस ही हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना। अब देखिए हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 क्या कहता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। कुछ नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में, जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जिनके बाद में एस, ई एस और आई ई एस का यूज़ नहीं होता है, जिन भी वर्ड्स के बाद में एस, ई एस और आई ई एस का यूज़ नहीं होता है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। एक्चुअली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम ए और एन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ए और एन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स लिखती हूँ मैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे, किससे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो वर्ड्स क्या हैं, वर्ड्स हैं अ पीस ऑफ pieces of, heaps of, loops of etc. loops of etc. तो अब ये इनके वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए, लगेज, बैगेज, सीनरी, इमेजिनरी,
स्टेशनरी, ऑयल, फूड, वाटर, फ्यूल, गोल्ड, आयरन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, काफ़ी बार एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बने हैं। एडवाइस, ये भी एडवाइस, फर्नीचर, एसेट्रा। अब इन वर्ड्स से हमारा सेंटेंस आ जाए तो उनको हम कैसे टैकल करेंगे, उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 1, द लगेजेस वर वेरी हैवी, पहला ये लिखा मैंने। दूसरा लिखा मैंने द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, आर वेरी ब्यूटीफुल। तीसरा लिखा मैंने ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, ठीक है। चौथा लिखा मैंने ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस। ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। अब देखिए हम इनका यूज़ कैसे करते हैं। उससे पहले याद रखिए कि इनके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। देखिए जैसा कि मैंने अभी बोला कि ये वर्ड्स जो हैं वही रहते हैं, इनका ये खुद में ही प्लूरल फॉर्म होते हैं, इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या था, ये देखिए द लगेजेस वेयर वेरी हैवी। तो यहाँ पे हम क्या देखो, हमको दो मिस्टेक मिल गई हैं, लगेजेस और वर्ब कैसी आई है? प्लूरल आई है। तो यहाँ पे हमारा सही क्या होगा? लगेज और क्या होगा? वॉज, लगेज वॉज, ठीक है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर भी हमको क्या हो गया? दो मिस्टेक मिल गई। सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, सीनरी। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इज, क्योंकि वर्ब हमारी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन क्या हुआ? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अभी हमने ऊपर पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन है कि मैंने आपको रूल में बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एन नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए ए और एन का यूज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस। उसने मुझे एक सलाह दी। तो एक सलाह दी, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अ पीस ऑफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। इनको देख के अच्छे से समझ गए होंगे कि हमको इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, इन वर्ड्स को कैसे टैकल करना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखती हूँ, जैसे कि हेयर, ब्रिक, स्टोन, हेयर, ब्रिक, स्टोन। इससे पहले प्लूरल नंबर नहीं दिया हो तो हम इसके साथ एस नहीं लगा सकते हैं, और अगर इससे पहले हमें प्लूरल नंबर दिया गया है तो हम इसके साथ एस का यूज़ करेंगे। इसके साथ हम एस का यूज़ करेंगे। देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ही ऑर्डर्ड 10,000 ब्रिक फॉर कंस्ट्रक्शन। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर प्लूरल नंबर दिया है तो उसके साथ हम एस का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा प्लूरल नंबर हो गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? ब्रिक्स का। किसका यूज़ करेंगे? ब्रिक्स का। ऐसे ही सेम हेयर और स्टोन के साथ भी होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये क्या कहता है? होता है नाउन और उससे पहले एक और नाउन।
नाउन नंबर 1 और नाउन नंबर 2, दो नाउन साथ में हो। तो जो मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझा दिया था कि अगर एक नाउन है और उससे पहले कोई नाउन आता है तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ये क्वालिफाई क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अगर एक नाउन से पहले दूसरा नाउन आ रहा है तो वो एक पूरा नाउन फ्रेज ही बन जाता है, एडजेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि इसका यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करेंगे, इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला मैंने लिखा कि इसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होगी, प्लूरल नहीं होगी, प्लूरल नहीं होगी। ठीक है, देखिए इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। आई हैव $100 नोट, आई हैव $100 नोट। दूसरा मैंने लिखा आई हैव $100 नोट। ठीक है, तीसरा मैंने लिखा ही वॉन्ट टू a 5 स्टार्स होटल। ये तीन मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। अब देखिए इनमें कैसे एरर हम निकाल सकते हैं, कैसे इनको टैकल करेंगे। तो देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें हमेशा सिंगुलर आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। और एक नाउन से पहले अगर दूसरा नाउन आता है एडजेक्टिव के रूप में तो वो पूरा ही नाउन बन जाता है। कैसे, कि नोट क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ, और रुपी क्या हुआ, हमारा दूसरा नाउन हुआ, मतलब एक एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। तो यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर ये सही है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाला आई हैव $100 नोट, तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट नाउन हो गया और ये क्या है, हमारा सेकंड नाउन हो गया। तो जैसे कि मैंने बोला ये हमेशा सिंगुलर में ही आएगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रुपी। क्या आएगा, रुपी आएगा। अब लास्ट देखिए ही वॉन्ट टू a 5 स्टार्स होटल। होटल क्या हुआ, हमारा फर्स्ट नाउन हुआ और स्टार्स क्या हुआ, सेकंड नाउन हुआ। और जैसे कि मैंने बोला ये क्या है, एडजेक्टिव बन गया, तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज बन गया। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्स नहीं आएगा, वर्ब प्लूरल नहीं आएगी, क्या होगा, स्टार होटल, स्टार होटल। आज की हम अपनी वीडियो जो है वो एंड करते हैं। आगे 2 क्लासेस और लगेगी नाउन की, जिसमें मैं आपको पूरा नाउन कंप्लीट करा दूंगी। इसमें आपके कुछ सेंटेंस भी आ जाएंगे, इसमें आपको कुछ प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और काफ़ी इजी वे से आपको पूरा नाउन चैप्टर समझ में आ जाएगा, जो कि आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में टैकल करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस इंग्लिश बाय करिश्मा।